हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को स्वागत है हमारे इस चैनल में आप सभी का। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विकास यात्रा। भारतीय संविधान में आप देखेंगे यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के पूरे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, भारतीय संविधान का फुल कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और ये जो क्लास है आपकी, ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ये क्लास है आपकी स्टडी वेल 77। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और बताएं कि क्लास आपको कैसे लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर जो देख रहे हैं ये आपकी भारतीय संविधान की बुक है। भारतीय संविधान यहां पर आपको देखने को मिल रही है, भारतीय संविधान की बुक जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत के संसद में रखी हुई है। और इसी पूरा भारत की जो व्यवस्था है, पूरा कानूनी, ये एक प्रकार से भारतीय संविधान जो है एक प्रकार का कानून है और जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत देश की व्यवस्था चलती है। तो यहां पर देख रहे हैं सारी व्यवस्था जो है भारत देश की, ये आपके भारतीय संविधान के आधार पर ही चलते हैं। तो यहां पर देखिए जो भारतीय संविधान के निर्माण करता है तो उनसे स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन भी थे। इनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम B.R. अंबेडकर अर्थात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सत नमन करते हैं, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए एक ऐसी व्यवस्था छोड़ गए जिसके कारण हमारे देश में लोगों को अधिकार मिले और लोगों को जीने का अधिकार, और हर एक आधार पर जो कानून बना, कानून के माध्यम से ही देश की व्यवस्था चल रही है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर B.R. अंबेडकर इन्होंने एक बात कही थी, बाबा साहब ने एक बात कही थी जो कि यहां पर दर्शाते हैं। देखिए इन्होंने कहा था शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है, शिक्षा जो है सबसे बड़ी शक्ति है और कलम सबसे बड़ा हथियार। शिक्षा जो है आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और ये जो कलम है ये सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा और कलम के माध्यम से हम दुनिया की हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। Suppose that education is the most powerful weapon which you can change the world. शिक्षा वह शस्त्र है जिससे दुनिया को हर तरह से बदला जा सकता है। तो यहां पर शिक्षा और कलम में वो ताकत होती है। तो शिक्षा और कलम की ताकत से ही B.R. अंबेडकर अर्थात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर देखते हैं, ये आपको कुछ मोटिवेशनल कोट के आधार पर यहां पर देखने को मिल रहा है। ये आपकी बुक्स हैं। देखिए हर एक विद्यार्थी की जो बुक्स होती है सबसे बड़ी मित्र होती हैं जो बिना कष्ट दिए आपको शिक्षा देती हैं और आपको मार्ग दिखाती हैं। यहां पर लिखा है किताबों में इतना खजाना छुपा है जितना कोई लुटेरा कभी लूट नहीं सकता। तो किताबों में इतना ज्यादा खजाना छिपा हुआ है कि अगर वो खजाना हम अपने मस्तिष्क में भर लें तो वो कभी भी, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा लुटेरा क्यों ना हो, किंतु आपके मस्तिष्क से कभी चुरा नहीं सकता, वो कभी लूट नहीं सकता। तो शिक्षा और इन किताबों में वो ताकत, वो शक्ति होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देख रहे हैं यह हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माण करता है, संविधान निर्माणकर्ता, इनके माध्यम से यह हमारे देश का संविधान बना। यहां पर इन्होंने देखिए एक बात कही है बाबा साहब ने,
जहां सहनशीलता की सीमा खत्म हो जाती है वहां क्रांति का उदय होता है। जहां सहनशीलता की सीमा खत्म हो जाती है वहीं क्रांति की सीमा का उदय होता है। और जब तक हम क्रांतियां नहीं करते, जब तक हम अपने अधिकार के लिए लड़ते नहीं, तब तक हमें इस समाज में, इस देश में अपना अधिकार मिलता नहीं। तो ये आपका अधिकार, जो संविधान है, भारतीय संविधान, ये आपको एक अधिकार के रूप में दिया गया है। आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं और आप अपने अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखते हैं, सबसे पहले ये उद्देशिका है, संविधान की उद्देशिका। इसे इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाता है। और ये संवैधानिक व्यवस्था में कुछ ऐसे शब्द जोड़े गए हैं जिसके माध्यम से देश के कानून व्यवस्था का निर्माण हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं। ये संविधान, भारतीय संविधान अर्थात भारत का संविधान जो है, इसकी उद्देशिका है। यहां पर लिखा है, हम भारत के लोग अर्थात वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर, ये आपकी समय दिया हुआ है, मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी अर्थात विक्रम संवत को एतद्देव इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित किया जाता है। तो देखिए यहां पर ये शब्द लिखे गए हैं, ये आपकी जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, इसमें सारे शब्द जोड़े गए हैं जिसके माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। चलते हैं, इन शब्दों को थोड़ा सा और विस्तार से देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है, भारत का संविधान उद्देशिका, उद्देशिका मतलब उद्देश्य, यहां पर इसे इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं। और ये लिखा है, हम भारत के लोग, देखिए मैं नहीं बल्कि हम, जहां पर हम अर्थात यहां पर शब्द लगाया गया है जहां पर एकता अर्थात बहुत सारे लोग एकजुट होकर काम करेंगे या अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है, बल्कि अकेले कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर कहा गया हम भारत के लोग, अर्थात यहां पर एक व्यक्ति की बात नहीं की गई है, संपूर्ण भारत के लोगों की बात की गई है, संपूर्ण भारत के लोगों के